तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का हम आंसर देखते हैं। यूपी एसएसएफ का पूरा नाम क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को नोटबंदी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, इसको क्या कहते हैं? ढीत कहते हैं, होल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो हमारा फिशिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। टका किसका है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है, ये तो सही है, गलत हो जाएगा फिर। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं को और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी या डी इसमें से कोई एक हो सकता है, चाहे सी होगा या डी भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आंसर कांडला बंदरगाह। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो आनंद, हमारा आंसर हो जाएगा आनंद में। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। प्रश्न नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कावरा निम्नलिखित से किस स्थान पर पहुंचा? तो कोलंबो श्रीलंका, हमारा आंसर हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी, श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो नव्य और स्वर्णकार, ऑप्शन नंबर सी, नव्य और स्वर्णकार में तत्सम है। नलिन और राजीव शब्द में पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल होगा। प्रश्न नंबर 17, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ये ईशान, ऑप्शन नंबर ए। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो ऑप्शन नंबर सी, शशधर और शशिधर। शशधर मतलब चांद और शशिधर मतलब चांद धारण करने वाले शिव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा दीन दुबलों को प्यार करना मानवता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग हमारा हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में प्रयोग होता है सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हमारा काज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित, रक्त से रंजित, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद, तो मदिरा प्लस आलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर सी, सही में समुच्चय बोधक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
तो दूसरे से काम करवा रहे हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम काम कर रहा है तो कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रश्न नंबर 35, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर सी। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध हमारा रौद्र रस का है, ऑप्शन नंबर बी। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में संचरण में पूछ रहा है तो 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो समान धर्म हमारा उपमा अलंकार में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग का अर्थ हिस्सा भी होता है, ब्याज होता है, भागना भी होता है, लेकिन बांटना नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, काल पूरा हो चुका है, तो आसन्न भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल। अब यहाँ पे गद्यांश है, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह, इसका आंसर बताता हूं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्भ योग्य नहीं मानते हैं। वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वह अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। वह अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी या ए। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों के यहाँ नागरिक गर्भ योग्य नहीं मानते। वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वह अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। वह अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है। प्रश्न नंबर 42, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था। प्रश्न नंबर 43, भारत को सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 44, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित समाज के। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी नहीं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन भाषा पश्चिमी हिंदी से है? तो पश्चिमी हिंदी से हमारा बांगरू है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक है? तो नहीं निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो समुद्र का रत्नाकर। 50, मेघ और मेध श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित से कौन सा है? तो मेघ मतलब बादल हो गया, मेध मतलब यज्ञ हो गया। प्रश्न नंबर 51, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी। मानसरोवर किसकी रचना है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न नंबर 52, 53, तो इसको सरल करें तो इसका आंसर बता देते हैं। इसमें आएगा 12, हमारा आंसर आएगा 12। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3578.116। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा 13 में 13 से गुणा हो जाएगा, एचसीएफ का 169 हो जाएगा। रोहन और सोहम को वेतन 2:3 के अनुपात में मिलता है। 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 17,000। ऑप्शन नंबर डी 17,000। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 20% छात्र हमारे 10 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्र की संख्या जो कि 48 है। 10 वर्ष के 48 लोग हैं और 10 वर्ष से बड़े हैं 48 का 2/3 तो 32 हमारा हो जाएगा। 10 वर्ष से बड़े तो 32 और 48 हमारा हो जाएगा 80। 80 और 20%, 80% 80 के बराबर है तो 20% हमारा 20 के, कुल मिला के 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 100 हमारा सही आंसर। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष, तो इसमें 19 में भाग दे देंगे 17 से, 2 शेष बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 62, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाता है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2973.33। ऑप्शन नंबर डी 2973.33, 2,973.33। प्रश्न नंबर 60, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा है, तो 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा हमारा आएगा इसमें 2500। ऑप्शन नंबर सी हमारा 2500 होगा। 6 संख्याओं का औसत 3.75, उनमें से 2 का औसत 3.2 जबकि अन्य 2 का औसत 3.5 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5, 4.5। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल्य कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा इसमें 35%। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 63, 26, 20, 14, 8 डॉट डॉट का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा -94। ऑप्शन नंबर सी -94 हमारा आंसर होगा। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने के लिए लागत कितना आएगा, तो हमारा हो जाएगा 4,224 रुपए। ऑप्शन नंबर डी 4,224। प्रश्न नंबर 65, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेकंड। प्रश्न नंबर 66, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/2। ऑप्शन नंबर डी। ग्राफ का प्रश्न है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2002 और 2007। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 68, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि हमारा हो जाएगा 183.33। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4। ऑप्शन नंबर ए 4। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2002। ऑप्शन में
2002, ऑप्शन नंबर डी 2002। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी है? तो अनुमानित प्रतिशत गिरावट हमारा 29% है, ऑप्शन नंबर ए 29%। दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या ज्ञात करो जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3, ऑप्शन नंबर डी 3। 63 24 प्लस 8 भागे 4 प्लस 2 माइनस 3, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60, ऑप्शन नंबर सी 60। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x का सही दर्पण छवि है, तो सही दर्पण छवि हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से, पति परिवार पत्नी, तो पति परिवार और पत्नी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवार में पति और पत्नी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 76, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा एन एम ए डी एन एन ए। ये जो अक्षर पूरा कर रहा है तो ए एन डी एम ए एन, इतने शब्दों को लेना है, ए एन डी एम ए एन, उसके बाद ए एन डी एम ए एन, ए एन डी एम ए एन, ऐसे करके हमारा आंसर हो जाएगा सी एन एम ए डी डबल एन ए। प्रश्न नंबर 77, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 68 के बाद इसमें 83 आ जाएगा, 15 जोड़ा जा रहा है, 83, ऑप्शन नंबर सी। शेर माद खरगोश, तो शेर माद में रहता है, खरगोश बिल में, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, बी पी एम एन सी की एनओ में बदला है, जी टी पी एल किस में बदलेगा? तो बी का सी हुआ है, सी पी का क्यू, एक एक प्लस हुआ है, तो जी का एच, टी का यू, पी का क्यू और एल का एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, एच यू क्यू एम, एच यू क्यू एम। अब निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज हैं? तो कितने त्रिभुज है? तो इसमें हमारे आकृति में 12 त्रिभुज हो जाएंगे, हमारा आंसर होगा 12। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो हमारा आंसर आएगा इसमें 1 किलोमीटर। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों को उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ई नहीं है, इसलिए मिनिस्टर नहीं बनेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 1 2 3 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क। तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों से अपना उत्तर दें। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। नहीं, या उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, केवल एक मजबूत है। प्रश्न नंबर 84, नीचे दिए गए प्रश्न कथन और निष्कर्ष। तो 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। जो 27 साल तक धारणा है, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2 अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 85 से 89, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशों के लिए है, इसका मैं आंसर बताऊंगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 143 से 85 से मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक आईटी कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर में। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और छात्र से 42% अंक
प्राप्त किए। तो इसमें हमारा हो जाएगा उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। देखते हैं आगे। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 88, अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% है। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मामला जीएम को भर्ती को भेजना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर ए, डेटा अपर्याप्त। प्रश्न नंबर 90, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए, ये तो गलत है। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, गलत है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 91, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाधान के लिए नगर पालिकाओं अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 92, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। प्रश्न नंबर 93, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको अपने स्वतंत्र पेशेवर, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। प्रश्न नंबर 94, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों के रोकने के लिए आपको कार्ड प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रहने चाहिए। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 95, आप एक विशेष सेल कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों को जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 96, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। आपको अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचने और समाचार छुपाने चाहिए। आपसी नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी का बागडोर सौंपना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। एक ही तरफ ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 97, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 98, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको शिकायत ग्रहण करके उसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्त करनी चाहिए। तो हमारे आंसर हो जाएगा इसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 99, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। कानूनों का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो इसमें हमारा जैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। प्रश्न नंबर 100, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्टेशन हाउस अधिकारी एसएचओ। प्रश्न नंबर 101, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही यह स्थापित नियमों के विपरीत हो। अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। व्यक्तिगत परिस्थितियों को परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। तो इसमें हमारा आंसर बी या सी भी हो सकता है। बी होगा या सी होगा। ज्यादातर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 102, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ, बच्चा, बादल का हो जाएगा हमारा बारिश। प्रश्न नंबर 103, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। अदालती फैसलों के बरकरार रहते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है सही हो। प्रश्न नंबर 104, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 2.3, 15.9, 79.6, 423, 25, 74। तो अगला हमारा हो जाएगा 18,067, 18,067। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा 18,067। प्रश्न नंबर 105, एक निश्चित कुछ भाषा में MADRS को OWNHEQ लिखा जाता है। तो संडे को क्या हो जाएगा हमारा UWZRYW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा UWZRYW हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, श्याम उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान है।
तो इसमें विषयताएं, आप उनमें से विषम को ढूंढना है। तो तोड़फोड़, उत्पीड़न, दुख, परेशान। दुख, परेशान, उत्पीड़न एक ही है, तोड़फोड़ हमारा अलग हो जाएगा, तोड़फोड़ हमारा आंसर हो जाएगा। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर के स्थान पर आपस में बदल दिया जाता है, इस प्रकार से चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें और नवे अक्षर से बदल दिया जाता है। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर या तो आगे या तो पीछे होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। 10 मिनट में आधा 5 डिग्री घूमेगा और 4 घंटे में 120 डिग्री। सुरेश की बहन राम की पत्नी राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भांजा, ऑप्शन नंबर ए भांजा। प्रश्न नंबर 111, भारत, गुजरात और सूरत का बताना है। तो भारत, गुजरात, सूरत, ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा भारत। भारत हो जाएगा सबसे पहले बड़ा वाला, फिर गुजरात हो जाएगा, फिर उसके अंदर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर ए। 112 हल करें, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24, ऑप्शन नंबर डी 24। निम्नलिखित आगे को अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें हमारा हो जाएगा अस्पताल में विभाजित नर्सें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में विवाहित नर्सें। एक घनाभ जिसके आयाम 4 इतने हैं, तो कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन है? तो 3 फलक रंगीन हमारा आंसर नंबर होगा 8। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्नस। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें, दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 35। दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद एक घटा देंगे, 35 हो जाएगा हमारा आंसर। 117, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 584987, ऑप्शन नंबर सी 584987। नीचे प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। अब पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। ज्ञान अंतरस्रावी है। निष्कर्ष, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न नंबर 119, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें इससे 2 नंबर बनाया जा सकता है, तो 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। तो हम इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक ही पहला हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 है डी में। ए डी की बहन है, सी डी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पोती, ऑप्शन नंबर ए पोती। प्रश्न नंबर 122, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन को दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्यू का मुंह इधर रहेगा। प्रश्न नंबर 123,
वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो हमारा पहला ही आकृति अन्य से भिन्न है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, एक टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी थी? तो 59 मिनट पे, आंसर हो जाएगा हमारा 59 मिनट। सरल करें, तो इसको सरल करने पे हमारा आंसर आएगा 2 सही 1/20, ऑप्शन नंबर सी, 2 सही 1/20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हैं शब्दों का सार्थक है? तो दिन में काम करेंगे, फिर थकान आएगा, तो फिर रात होगी, फिर नींद। तो 3 5 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंग्वेज झील है? तो चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 20, 7। ग्रेट बैरियर रीफ हमारा ऑस्ट्रेलिया। संविधान में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन से हैं? हरिसेन। प्रयाग प्रस्तुति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा हुई थी? हरिसेन। प्रश्न नंबर 132, अंगूर की खेती के लिए तो वीटी कल्चर। प्रश्न नंबर 133, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के खूबर की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जल डमरू, मध्य मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 135, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? तो बिहार, ऑप्शन नंबर डी, बिहार। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल। 137, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था? ये हिमाचल प्रदेश, हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त। कुमार संभवम निम्नलिखित में किसकी लेखक की साहित्य कृत है? तो महाकवि कालिदास, कुमार संभवम कालिदास। प्रश्न नंबर 140, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय कहां पे है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर उड़ीसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 142, किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे शहरीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 143, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए? तो भदोही कालीन बुनाई के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में है? तो ये हमारा बलिया में है। 146, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो हमारा लिंक्डइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 147, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो भगवान कृष्ण की, ऑप्शन नंबर सी, भगवान कृष्ण। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो सिकंदरा, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। 149, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो धान और मक्के की खेती के नाम हुरका बॉल, ऑप्शन नंबर बी, हुरका बॉल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है।